आसिफ अली जीके क्वेश्चन एंड आंसर विद फैक्ट होंगे। प्रश्न आपके लिए घर के लिए दिए गए थे कि कुंभ मेला की शुरुआत किसने की थी? हर्षवर्धन ने। और गौतम बुद्ध की सौतेली माँ का क्या नाम था? प्रजापति गोमती। अब गौतम बुद्ध की मतलब जो सगी माँ थी वो कौन थी? माया देवी। इनकी मृत्यु हो जाने के कारण इनका पालन पोषण प्रजापति गोमती ने किया था और ये पहली महिला थी जिन्होंने बौद्ध धर्म को अपनाया था। सिल्क मार्ग किसने शुरू किया था? कनिष्क ने। कुंभ मेला कहाँ कहाँ पर लगता है? क्योंकि अब कुंभ मेला किसने? हर्षवर्धन ने चलाया। अब कुंभ मेला कहाँ कहाँ पर लगता है? प्रयागराज, नासिक, हरिद्वार, उज्जैन। और हमने आपको बताया था नोट कहाँ कहाँ चलते हैं। नासिक में चलता है और 4 जगह चलता है। जैसे 4 जगह कुंभ मेला लगता है, इसी तरह नासिक हो गए। 3 आपको बताना है कमेंट बॉक्स में कहाँ लगती है, और नहीं पता है तो पिछले वीडियो में देखिए, उसमें बता चुके हैं। कुंभ मेला प्रयागराज में किस नदी पर लगता है? तो संगम है, गंगा यमुना नदी पर लगता है। नासिक में कहाँ लगता है कुंभ मेला? नासिक महाराष्ट्र में पड़ता है। किस नदी पर लगता है? गोदावरी नदी पर लगता है। अगला देखिए, कुंभ मेला हरिद्वार उत्तराखंड में है, ठीक है। किस नदी पर लगता है? ये लगता है गंगा नदी पर। और उज्जैन मध्य प्रदेश में पड़ता है, ये क्षिप्रा नदी किनारे लगता है। ये तो हो गए कुंभ मेला लगते हैं, लेकिन ये भी पूछ दिया जाए प्रयागराज किस नदी किनारे है? तो गंगा यमुना संगम पर है। नासिक किस नदी किनारे है? गोदावरी के है। कुंभ मेला किस नदी के किनारे है? गंगा नदी के। उज्जैन शहर किस नदी किनारे बसा है? तो क्षिप्रा नदी किनारे। ये आपको बताने हैं। चीन हेनसांग किसके शासनकाल में भारत आया था? क्योंकि ऊपर आ गया हर्षवर्धन, अब तो हर्षवर्धन के क्योंकि डिटेल होनी चाहिए, हर्षवर्धन यही वीडियो का लक्ष्य है। चीन यात्री हेनसांग किसके शासन में भारत आया था? हर्षवर्धन के। और ये पेपर में बहुत आता है तो ये ध्यान देना इनको, यात्रियों ये बहुत आते, भले ही हर्षवर्धन ना है लेकिन चीन यात्री जरूर आएंगे ये महाराज जी। अगला, चीनी यात्री हेनसांग ने किस विद्यालय में अध्ययन किया था? तो नालंदा विश्वविद्यालय। अब नालंदा विश्वविद्यालय आ गया। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? कुमारगुप्त ने। अब इसको ध्वस्त किसने किया था? बख्तियार खिलजी ने। चलो आगे देखिए, चीन यात्री। अब देखिए हेनसांग और फयान ये दोनों बहुत फेमस है और कन्फ्यूजन भी होता है क्योंकि हेनसांग फयान पता नहीं चलता, चंद्रगुप्त या हर्षवर्धन, चंद्रगुप्त या हर्षवर्धन। तो देखिए अभी इसको क्लियर करते हैं। चीन यात्री हर्षवर्धन। हेनसांग किसके शासनकाल में आया था? चंद्रगुप्त द्वितीय, इसे विक्रमादित्य भी कहते हैं। देखिए हेनसांग में हा पहले हो तो हर्षवर्धन में भी हा है, तो एक याद होगा, हेनसांग यानी हा आ रहा तो हर्षवर्धन पक्का है। चंद्रगुप्त द्वितीय को और किस नाम से जाना जाता है? विक्रमादित्य। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? कुमारगुप्त ने। कहाँ है? बिहार की राजधानी पटना है। और ये बताना है आपको पटना किस नदी किनारे स्थित है? पिछले वीडियो में बताया, नहीं देखा देख लें और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। नालंदा विश्वविद्यालय को तहस नहस किसने किया था? बख्तियार खिलजी ने, ये भी बताया है। चीन यात्री हेनसांग किस धर्म से था? बौद्ध धर्म से। इसे नीति का पंडित भी कहा जाता था। नर्मदा का युद्ध कब हुआ? ये हुआ 631 हर्षवर्धन और पुलकेशिन द्वितीय के बीच। इसमें हर्षवर्धन की हार हो गई थी। अगला देखिए, नर्मदा नदी भारत के अधिकांश किस राज्य में बहता है? तो मध्य प्रदेश में बहता है और मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल। अब भोपाल में गैस कांड हुआ था, वो आपको बताना है, और उसमें कौन सी गैस थी और कब हुआ था ये आपको बताना है। सांची का स्तूप कहाँ पर है? भोपाल में। अब भोपाल किसी मध्य प्रदेश में है। अब मध्य प्रदेश में कौन सी नदी है? नर्मदा नदी। और नर्मदा नदी पूरब से पश्चिम की ओर बहती है, ये उल्टी बहती है, ये कभी डेल्टा नहीं बनाती। भोपाल, ठीक है, अशोक ने बनाया था भोपाल में। अशोक मतलब ये सांची का स्तूप है, जो सांची का स्तूप किसने बनाया था? अशोक ने। अब अशोक आया तो कितने रुपए के नोट में सांची का स्तूप है? 200 रुपये के नोट में। अब अशोक आ गए हैं। श्रीनगर की स्थापना अशोक ने की थी, याद रखना। अशोक ने किस युद्ध में, मतलब किस शिलालेख में ये बता दिया कि हम युद्ध को त्याग देंगे? शिलालेख 13। और कलिंग का युद्ध हुआ था 261 ईसा पूर्व। अब कलिंग आया, कलिंग का प्राचीन नाम है कलिंग और इसका वर्तमान नाम है उड़ीसा। उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर। अगला देखिए, नर्मदा का उद्गम स्थल कहाँ? अमरकंटक की पहाड़ियाँ हैं। नर्मदा स्थल का मुहाना कहाँ है? खंबात की खाड़ी में गिरती हैं जी। नर्मदा नदी कौन से शहर बसा है? मतलब सीधी सी बात है तो जबलपुर बसा है। दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी कौन है? गोदावरी। अब ये आ गया दक्षिण भारत
दक्षिण भारत आ गए तो हम मेरा लक्ष्य क्या उसके बारे में फुल डिटेल, क्योंकि लंबी छोटी ऊपर सब होना चाहिए। तो भारत की सबसे लंबी नदी सिंधु नदी, भारत की सबसे चौड़ी नदी ब्रह्मपुत्र नदी, विश्व की सबसे लंबी नदी नील नदी कौन है? नील नदी है। तो विश्व की सबसे चौड़ी नदी कौन हो जाएगी? अमेजन नदी। एशिया की सबसे लंबी नदी कौन है? यांगसी नदी, क्योंकि ये एशिया में है। भारत की सिंधु और दक्षिण भारत की गोदावरी, चौड़ी, ब्रह्मपुत्र। विश्व में सबसे लंबी नदी कौन सी है? नील नदी है। अगला देखिए, हर्षचरित के लेखक कौन थे? बाणभट्ट थे। कादम्बरी के लेखक कौन थे? बाणभट्ट थे। हर्षवर्धन के समकालीन दक्षिण भारतीय शासक कौन था? पुलकेशिन द्वितीय था। मतलब जब वहाँ शासन, जब ये हर्षवर्धन कन्नौज में करते थे तो पुलकेशिन द्वितीय दक्षिण में करते थे। भारत का अंतिम हिंदू शासक कौन था? हर्षवर्धन। ये याद रखना, ये अच्छा क्वेश्चन है, ये आता भी है। अनुच्छेद 352 किससे संबंधित? भारत के राष्ट्रपति से संबंधित है। अनुच्छेद 361 राष्ट्रपति का महाभियोग, मतलब ये है कि 52 अनुच्छेद है, राष्ट्रपति भारत के एक राष्ट्रपति होगा। अनुच्छेद 61 राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाया जा सकता है। महाअभियोग से राष्ट्रपति को हटाया जाता है। राष्ट्रपति का महाभियोग किस देश से लिया गया? अमेरिका। अब अमेरिका की आ गया तो अमेरिका की राजधानी वाशिंगटन डीसी। वाशिंगटन डीसी किस नदी किनारे? पोटोमेक नदी किनारे। इसका राष्ट्रीय खेल क्या है? बेसबॉल। कितने खिलाड़ी? 9 खिलाड़ी। और वहाँ की मुद्रा क्या है? डॉलर। पहले राष्ट्रपति कौन थे? जॉर्ज वाशिंगटन। विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ है? वाशिंगटन। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का मुख्यालय कहाँ है? वाशिंगटन डीसी। इतनी चीज़ें पता होनी चाहिए। नहीं पता है तो पिछले वीडियो देखिए, पहला या दूसरे में ये फुल डिटेल है। राष्ट्रपति के निर्वाचन की नीति आयरलैंड से ली गई और राष्ट्रपति महाभियोग तो हो चुका है। अब ये आगे किस अनुच्छेद में आता है? अनुच्छेद 52। मतलब राष्ट्रपति की निर्वाचन किस अनुच्छेद में आता है? अनुच्छेद 52 में। अब संविधान संशोधन किस देश से लिया गया और किस अनुच्छेद में आता है? तो अनुच्छेद 368 दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है। अब दक्षिण अफ्रीका आ गया तो दक्षिण अफ्रीका की राजधानी क्या होती है? केप टाउन, प्रिटोरिया। इसकी 3 राजधानियाँ हैं। अब वो 3 राजधानियाँ में 2 बता दी हैं, एक आपको बताना है। अगली देखिए, दक्षिण भारत में कौन पढ़ाई के लिए गया था? दक्षिण भारत में पढ़ाई के लिए कौन गया था? गांधी जी। गांधी जी से मिलने कौन गए थे? गोपाल कृष्ण गोखले। ये इनके राजनीतिक गुरु थे। इनको अर्धनंगा फकीर विंस्टन चर्चिल ने कहा था। ठीक। और गांधी जी के 3 युग उन्होंने किए थे, जैसे भारत छोड़ो आंदोलन एक हो गया, फिर सहयोग आंदोलन, दूसरा है सर्वज्ञ अवज्ञा आंदोलन। ये तीनों बहुत इंपॉर्टेंट है। और भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में हुआ था। अब देखिए, आप नहीं तो भीतर चले जाएंगे, अपने टॉपिक पे आते हैं। आपात प्रावधान किस अनुच्छेद में आता है? अनुच्छेद 352। आपात किस देश से लिया गया? जर्मनी। अब जर्मनी की राजधानी क्या है? बर्लिन। वहाँ की मुद्रा है यूरो। समुद्रगुप्त का उत्तराधिकारी कौन था? चंद्रगुप्त द्वितीय। अब अजंता की गुफाएं किस काल से संबंधित? गुप्त वंश से। और गुप्त वंश में ही शून्य की खोज हुई थी। महरौली का लौह स्तंभ किसके शासनकाल में बनाया गया? तो चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में बनाया था। और चंद्रगुप्त द्वितीय को क्या कहते हैं? विक्रमादित्य। इसके शासनकाल में कौन आया था? फयान आया था। हिंसा किसके शासनकाल में आया था? हर्षवर्धन के शासनकाल में आया था। भारत का शेक्सपियर कालिदास। अब आपको बताना भारत का आइंस्टीन किसे कहा जाता है, ये आपके लिए क्वेश्चन रहेगा। अगला देखिए, किस दरबार में 9 रत्नों को एक मंत्री परिषद थी? तो चंद्रगुप्त द्वितीय की थी। अब ये रत्न आगे मंत्री परिषद, तो 2 बहुत इंपॉर्टेंट है कि 8 महान कवि, यहाँ रत्न ये कवि हैं। अष्टदिग्गज भी कहा जाता है। ये किसके दरबार में? कृष्णदेव राय के दरबार में थे। 8 प्रधान, जिसे अष्ट प्रधान भी कहा जाता है, ये किसके दरबार में थे? तो शिवाजी। ये दिन हो गया, यहाँ दरबार होना था। ठीक है, अगला दी। शतरंज बोर्ड में कितने वर्ग होते हैं? 64। न्याय दर्शन के संस्थापक कौन थे? बुद्ध। संख्या दर्शन के संस्थापक कौन थे? कपिल। योग दर्शन के संस्थापक कौन थे? पतंजलि। ये तीनों इंपॉर्टेंट है। आपको ये वाला बहुत आता है। कौन? योग दर्शन नहीं, योग दर्शन तो आता ही, संख्या दर्शन सबसे ज़्यादा कपिल ये याद रखना है। अंडमान निकोबार के मध्य कौन सा चैनल? 10 डिग्री चैनल है। तमिलनाडु का श्रीलंका के मध्य कौन सा स्ट्रेट है? पाक स्ट्रेट। एशिया की सबसे बड़ा देश कौन सा है? चीन है। और जनसंख्या में भी चीन है। दूसरे नंबर पे भारत है। और भारत क्षेत्रफल की दृष्टि से 7वें नंबर पे है।
एशिया में सबसे छोटा देश मालदीव। अब मालदीव आ गया तो मालदीव की राजधानी और मुद्रा। ये टारगेट है कि एक क्वेश्चन आया उसके 3 फैक्ट जरूर देना, इस वीडियो का लक्ष्य है। माले और मुद्रा है रूपी। अब देखिए, अब ये आ गया छोटा बड़ा, तो फिर सीधी सी बात, इस वीडियो के लक्ष्य यही है कि और डिटेल होनी चाहिए। इसका मतलब यह है, यूरोप का सबसे बड़ा देश कौन सा है? रूस है। रूस की राजधानी और मुद्रा क्या है? मॉस्को और रूबल है। यूरोप का सबसे छोटा देश कौन सा? वेटिकन सिटी है। और ये हो गए आपके क्वेश्चन कंप्लीट। और आप मेन काम बचा है, क्योंकि वीडियो तो आपने देख ही लिया, तो रिवर एकेडमी भाई आसिफ अली को सब्सक्राइब करें ज़रूर। और आपके लिए क्वेश्चन ये रहेंगे कि क्रिकेट का बैट किस लकड़ी का बना होता है। अगला क्वेश्चन आपके लिए ये रहेगा, ईमेल का आविष्कार किसने किया? ये बताना है आपको। गेटवे ऑफ इंडिया कब बना? इसके वस्तु का कौन है और कहाँ पर है? प्लूटो ग्रह के सबसे बड़ा चंद्रमा का क्या नाम है? मतलब प्लूटो का चंद्रमा कौन सा सबसे बड़ा, ये बताना है। प्लूटो कब मतलब सौरमंडल से हटा दिया गया? जब सौरमंडल से जब नहीं हटाया गया, जब कितने ग्रह थे? जब हटा दिया गया तब कितने ग्रह बचे हैं? उनके क्रम नहीं पता है तो पिछले वीडियो में देखिए, फुल डिटेल इसी के बारे में दिया है। थैंक यू, धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट जरूर कीजिएगा। बताइए आपको चैनल कैसा लगा, और वीडियो भी, और इसकी PDF आपको डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगी, डाउनलोड कर सकते हैं।